नमस्कार, आर के त्यागी, गाजियाबाद, एनसीआर, दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी नए चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब चैनल पर है ओम सच्ची जनवाणी नए, इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही हमारे व्यूज़, न्यूज़ और इशूज़ प्रोपोगेट होंगे। रिटायरीज़ में मोटिवेट करेंगे रिटायरीज़ को, और लोग धरना प्रदर्शन और दूसरी चीज़ों के लिए तैयार होंगे। और पब्लिक एट लार्ज को के पास जाएंगे और सेक्शंस, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ के पास जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ और गवर्नमेंट की आईटी सेल्स और दूसरी जगह जाएंगे, तो ताकि हमारे व्यूज़, इशूज़ और न्यूज़ प्रोपोगेट हों, मोटिवेट करें और उन पर एक्शन के लिए गवर्नमेंट बाध्य हो। अब मैं कुछ आपको रिएक्शंस दे देता हूँ। कुछ मेरे साथियों ने भेजे मेरे पास, हमारे एक्टिविस्ट साथी जो भी हैं। लोग धरना प्रदर्शन दूसरी चीज़ों के लिए तैयार हों और तो ये है, एक मिनट, ये सबसे पहले मिस्टर JN शुक्ला हैं, उनका मैं आपको बता रहा हूँ उन्होंने क्या लिखा है। भविष्य में इतने लंबे गतिरोध से बचने के लिए पेंशन अद्यतीकरण की एक परिभाषित नीति समय की मांग है। हालांकि पेंशन, वेतन और अन्य सेवा शर्तों का एक अभिन्न अंग है जो मौजूदा प्रणाली में IBA UFBU के बीच आपसी चर्चा के माध्यम से तय की जाती है, और यदि ऐसा नहीं होता तो पेंशन योजना बैंकिंग में नहीं आती। इसके बावजूद वर्किंग यूनियनों में न केवल पेंशन योजना को नजरअंदाज करना जारी रखा है, बल्कि इसे विकृत भी किया है। 1/1/1986 से लागू होने के बाद कभी भी अद्यतन या सुधार नहीं किया गया। 75वें द्विपक्षीय समझौते से लेकर आज तक पेंशन संबंधी लाभों को कम करने वाले कई प्रतिकूल परिवर्तन हुए। आज तक पेंशन का कोई अपडेशन नहीं होना, पेंशनर्स के लिए लंबा सबसे बड़ा झटका और पारिवारिक पेंशन पर अधिकतम सीमा हटाना, 1986 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों के लिए अनुग्रह राशि में वृद्धि और नवंबर 2002 से पहले के पेंशनरों को 100% डीए राहत, इस्तीफा देने वालों को पेंशन या अनुग्रह राशि, इसे सकारात्मकता के साथ लें। जैसे सकारात्मक बदलाव पेंशनर एक्टिविस्ट और उनके राजनीतिक प्रयास से हुए हैं। इसलिए हम मांग करते हैं कि भविष्य में इस तरह के गतिरोध से बचने के लिए बैंक पेंशनर्स को एक परिभाषित पेंशन अपडेशन नीति की जरूरत है। अब तक पेंशन योजना को जानबूझकर नजरअंदाज करने की षड्यंत्रकारी नीति प्रचलन में रही है, ताकि समय के साथ इसे अप्रासंगिक बना दिया जाए। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह यूनियनों की सहमति से हुआ। पेंशन योजना की जननी होने का दावा करने वाली बूढ़ी यूनियन 7वें वेतन समझौते के बाद से ही पेंशन योजना को बर्बाद करने में सबसे आगे रही है। बूढ़ी यूनियन पेंशनरों के हितों की विरोधी हो गई है। न तो वह कुछ करती है और न ही उसे पेंशनर्स का अदालती कार्रवाई का सहारा लेना पसंद है। इस बूढ़ी यूनियन के सवाल यह है कि क्या लोग स्वेच्छा से कोर्ट गए हैं? उत्तर नहीं है, वे मजबूरी में कोर्ट गए। उत्तर यही है। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा और बूढ़ी यूनियन ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, तो कोर्ट जाने की ज़मीन किसने बनाई? पिछले 30 साल में पेंशन रिवीजन नहीं हो रहा, जिसने कोर्ट जाने की ज़मीन तैयार करी? यही सवाल मैंने वेंकटचलम, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे पूछा था और बौखला गए थे। यही पूछा था कि 30 साल तक नहीं हुआ, इसलिए कोर्ट मजबूरी में गए, आपने हमारा वो नहीं किया, रास्ता नहीं खोला, सेटल नहीं करा। जब उन्होंने मुझे कहा कि क्यों गए, 1616/1684 के मामले में यह लोग अदालत में गए क्योंकि यूनियन ने प्रतिकूल रूप से प्रभावित पेंशन को अधर में छोड़ दिया और उसके पास न्यायालय के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा। जब 2005 में उन्हें डीए समता से वंचित कर दिया गया, तो वे समान शर्तों के तहत 100% डीए के लिए बदलाव में गए थे, और 100% डीए के मामले में निर्णय 28/7/2023 को लिया गया। वह 21 साल पहले 2005 में ही लिया जा सकता था। वह कौन गलत था? इस्तीफा देने वालों को पेंशन पात्रता से वंचित करके किस अपराध के लिए दंडित किया गया? परिवार पेंशन की सीमा हटाने में वर्षों क्यों लग गए? वेतन वृद्धि के लिए पैसा था, लेकिन पेंशन संशोधन के लिए पैसा का तांडव कल्याण निधि से एग्जीक्यूटिव थाली, लेकिन सेवानिवृत्त को 2 टेबलेट नहीं। कल्याण निधि का 25% सेवानिवृत्त लोगों के स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया जाता है, लेकिन सेवानिवृत्त लोगों को कोई राहत नहीं। इलाज के अभाव में मर रहे हैं लोग बाग। रिटायरी और सेवानिवृत्त लोगों के लिए नरक किसने बनाया है? इसलिए हम भविष्य में
ऐसे लंबे और टाले जा सकने वाले गतिरोध से बचने के लिए एक परिभाषित पेंशन अपडेशन नीति लागू करने की जरूरत पर जोर देते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों में वेतन संशोधन के बाद पेंशन अपडेशन नीति के रूप में आना चाहिए। और साथियों, इन्होंने एक धरना भी 21 जनवरी से जंतर मंतर पर आहूत किया है, और वहाँ पर हम सभी लोग जाएंगे। और सभी लोगों से हम अपील करते हैं कि सभी लोग हमारे जितने भी इस चैनल को भी सुनते हैं और जितने भी हमारे ग्रुप्स में हैं, हम उनको पहले ही अपील भी कर चुके, आगे भी करेंगे, तो वो सब लोग जाएं। और धरना सफल होना चाहिए। बैंक कोच पर धरना है ये, सर्दी कितनी भी हो, लेकिन ये थोड़ा बीमार लोग, हार्ट के ज़्यादा प्रॉब्लम है जिसे, वो सोच के जाएं। और जाएं तो अपना इंतज़ाम गाड़ी वाड़ी से जाएं, और कपड़े वपड़ों का इंतज़ाम करके और थोड़ी देर बैठे वहाँ, ज़्यादा देर ना बैठे। लेकिन जो सामान्य लोग हैं, जो बीमार नहीं है, वो देख लें, वो ठीक तरीके से जाएँ। तो ये है इसमें। इसके अलावा इन्होंने गिरीश आर्य जी जो हैं फाइनेंशियल सेक्टर के इंचार्ज हैं, बीएमएस के राष्ट्रीय सचिव, उनसे भी निवेदन किया कि वो आए धरने में। तो ये है। इसके अलावा एक कुछ मेरे पास और प्रतिक्रिया आई मेरे साथियों की, वो भी बता देता हूँ। बैंक पेंशन एक्टिविस्टों की हैं, तो आती रहती हैं रोज़ ही। तो एक तो हमारे रमेश भटेजा जी हैं, नोएडा से हैं। उन्होंने लिखा, स्टेट बैंक से पेंशन लेते हैं और वो एसबीबीजे के हैं पुराने, अब तो मर्ज हो गया। ये कहते हैं, नाउ इट इज़ द हाई टाइम टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द नेगोशिएटिंग मेंबर्स टू एंश्योर दैट एक्सक्रेशिया विच इज सेट टू बी टेम्परेरी अरेंजमेंट, जैसा कि उसने कहा था, सीएचवी ने कहा था ना, टेम्परेरी अरेंजमेंट है, इंटरिम टेम्परेरी अरेंजमेंट शुड बी पेड विद इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 2022 द डेट फ्रॉम विच द वेजेस आर टू बी पेड। एक तो ये है। एक हमारे आर के वर्मा जी हैं सहारनपुर में, सीनियर साथी हैं, बड़े पेंशन एक्टिविस्ट हैं, पहले नेता थे आईबीआरएफ के, बाद में छोड़ दिया। ये कहते हैं, ओनली ए फ्यू वॉरियर्स प्ले डिसिसिव रोल इन द वार। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्णा, अश्वत्थामा एंड 100 कौरवाज वॉरियर्स fought and lost their lives in the war. Immortal is no one, and CHV and Jain has no status at all. One of the DFS action to them and they will fall face down. Those interested in यही है बस। और दूसरा उन्होंने आगे एक और प्रतिक्रिया दी है, नो अदर ऑर्गेनाइजेशन हैज मिसयूज्ड द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 as much as the UFBO and IBA has misused. The leaders of the bank unions consider themselves to be the fate makers of the employees, which is absolutely wrong. Many of their decisions are being challenged in the court and reversed by apex court, high courts. If these leaders have any morality left, then they should sign from their post and take permanent retirement from the activities of the unions, as they provide proved chesters and traitors. ये आर के वर्मा सहारनपुर वाले कह रहे हैं, तो उन्हीं के नज़रिए से है ये। एक थोड़ा मैं और बता देता हूँ। आज क्या हुआ, मैं मिस्टर आज ऐसा हुआ कि मैंने श्री एस नागराजन से बात की सुबह मॉर्निंग में, और AIBOA के जनरल सेक्रेटरी हैं, बड़ी यूनियन है IBOA, और उनसे अपनी समस्याएं रखी, और मैंने आप वीडियो भी बनाया, उसमें बता दिया मैंने, और कई सारे लोगों ने भी उस मेरे सर्कुलेशन को लेकर के वीडियो बना दिए हैं। तो उनसे बात की, और फिर मैंने राम बाबू जो हैं सेंट्रल बैंक के हैं और बड़े नेता हैं, बहुत बड़ा नेगोशिएशन में बैठते हैं वो, लेकिन साइन करते हैं CHV, कॉमरेड CH वेंकटचलम साइन करते हैं, लेकिन वो बैठते हैं। तो बैठते हैं, उन्हें सब पता रहता है, वो एक तरह के सब नीति निर्धारक टाइप से हैं, सब कुछ वही देखते हैं। तो मैंने सोचा उनसे भी करूं, लेकिन उन्हें 2 बार फ़ोन करा, सुबह को करा नहीं उठा, शाम को करा नहीं उठा, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, कोई जवाब नहीं अब तक। और फिर मैंने मैसेज बॉक्स में भी भेजा था उन्हें, मुझे था कि कभी ये ना उठाएं, तो उनको रिसीव हुआ, मैसेज आया रिटर्न की, रिसीव आता है ना मैसेज बॉक्स में, तो वो उसका कोई जवाब नहीं है अभी तक। कई घंटे हो गए, 5-6 घंटे, 9 बज रहे हैं, तो हो गए होंगे ये, हाँ 5 घंटे हो गए होंगे लगभग, तो कोई जवाब नहीं। लेकिन मैं आपको एक कंटेंट बता देता हूँ जो मैंने उन्हें मैसेज किया, फिर फ़ोन करूँगा 2-3 बार, कैसे कब तक जवाब नहीं देंगे, मेल वगैरह करूँगा, नहीं देंगे तो खैर मैं आपको बता देता हूँ, वो शायद उन्हें किसी ने बता दिया होगा कि भाई ये सवाल पूछता है, और तो उन्होंने जवाब सोचा, वो नहीं तो फ़ोन तो उठाते हैं लोग, जब जो वेंकटचलम ने उठा लिया सो
इन्होंने उठा लिया तो वो क्यों नहीं उठाएंगे। सर गुड डे, I called you twice in morning and now too. No response. I am retiree of Central Bank of India, Ghaziabad. Respected sir. Number 1. Ex gratia to be paid from which date? Is it from 1st November 2022 to retirees? Number 2. What amount tentatively for retirees of 10th BPS MM2? Number 3. When be the possibility of pension updation on RBI line out of court in tax? Number 4. Is there any report by IBA committee submitted in Supreme Court for PSB retirees? ये कोर्ट में उन्होंने बताया पार्लियामेंट में, तो मैंने इनसे पूछा इन्हें क्या जानकारी इसके बारे में। टिल व्हेन वी रिटायरीज पीपल वीपिंग हेयर एंड देयर, कब तक रोते रहेंगे इसके लिए। 5th नंबर है अप टू 40 years इन सर्विस वी वर एक्सक्लूसिवली और मेंबर AIBA और AIBOA। अब कहते हैं ना CHB की तुम नहीं हो हमारे मेंबर, अरे भाई 40 साल तो थे ना, हमने उन्हें भी कहा ये बात हो तो इन्हें भी लिख के भेजिए। 6th नंबर है व्हाट फॉर स्पेशल अलाउंस एनोमली वी आर गेटिंग 41.8% पेंशन ड्यू टू स्पेशल अलाउंस रिट्रोस्पेक्ट इफेक्ट। नंबर 7th हमने इनको लिखा है कॉम्पिटेशन पीरियड टू डिक्रीज बाय 3 years टू बी फिक्स 12 years इंस्टेड ऑफ 15 years अप टू हैन। मोर ओवर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी टू कॉस्टली ऑल आवर मनी वाइप्ड आउट, प्लीज रेस्पॉन्ड सर एज अबाउ। रिगार्ड्स राजेश कुमार त्यागी, गाजियाबाद। मैंने ये मैसेज भेजा इनको, हालांकि ग्रेजुएटी का इशू इसमें मैंने जान के नहीं लिखा। तो ये आज की जो कार्रवाई सुबह से शाम तक हुई है मैंने आपको सुनाई है, और भी जो होगा तो मैं बताऊंगा कल वल को। बाकी मेरा ये है कि भाई सारे लोगों से इनसे बात करूं कि भाई किस तरह से ये आगे की कार्य प्रणाली है और कैसे कैसे आप कर रहे हो, हमारी जो है एक्स ग्रेशिया का क्या सिस्टम है और पेंशन अपडेशन क्यों नहीं। हमें पेंशन अपडेशन ऑन RBI लाइन चाहिए विद 10% नोशनल वेटेज इंक्रीज और एज डन इन RBI एज पर MOU 1993, एज पर BEPR 1995, एज पर स्मॉल कमेटी मिनट्स 1994, as per Mumbai High Court decision on pension updation in RBI on which RBI it is executed in RBI, and though they went to Supreme Court RBI against the decision of Mumbai High Court, but Mumbai Supreme Court said that first implement it and then come to Supreme Court. Then they after implement they didn't went to Supreme Court, and at the same time when in Mumbai High Court case was to decide, before it big secretaries of MOF and DFS given their affidavit to Supreme Court before the High Court Mumbai that if we executed and paid this pension updation in RBI, then it will be compulsion for us to execute and approve for other financial sector, nationalized banks, etc. Mumbai High Court didn't paid heed on this and allowed पेंशन अपडेशन इन RBI। तो ये है कि उन्होंने कहा था MOF के उच्च अधिकारियों ने, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी लेवल के लोगों ने और MOF के भी और DFS के भी, कि एफिडेविट दिया था उनके सामने कि अगर यहाँ लागू हो गया RBI में तो फिर हमें जो फाइनेंशियल सेक्टर है देश का और नेशनलाइज बैंक्स हैं उसमें भी ये पेंशन अपडेशन लागू करना पड़ेगा। और उन्होंने स्वीकार किया था और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसके बावजूद उसे अप्रूव करा और डिसीजन दिया। तो इसका मतलब तो क्लियर है, उन्होंने माना था इस बात को, लेकिन आज वो नहीं कर रहे। ये दोहरी नीति है और ये बहुत ही गलत नीति है। और देखो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्या आता है, वो हाई कोर्ट उसमें लिखा ही है पार्लियामेंट वाले में कि IBA की जो कमेटी उसने एक रिपोर्ट सबमिट करी है पेंशन अपडेशन इन PSBs के ऊपर,
जो पार्लियामेंट में 18 तारीख को जवाब दिया है उन्होंने उसमें 2 लाइन लास्ट में नीचे ये लिखी है। तो पीएसपी इसके लिए कोई कमेटी इन्होंने बनाई होगी और उसमें दिया होगा। अभी देखते हैं सिंगला वाले केस जो है वो मार्च में आता है, तो उसमें क्या है, वो क्या आता है क्या नहीं आता। तो ये थी आज की सारी कथा कहानी, राम कथा जो भी आप समझ लें, रिटायरीज के ऊपर जो मैं लेकर के आया था आपको। धन्यवाद साथियों। नमन, सल्यूट, क्रांतिकारी अभिवादन सभी रिटायरी साथियों को, रिटायरी बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट और रिटायरी लीडर्स को। सभी लोग संपन्न, प्रसन्न और स्वस्थ रहें, सपरिवार मंगल में रहें। जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय सनातन समाज संस्कृति। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश, जय हो। ओम नमः शिवाय, नमो नमः, जय। थैंक यू। आर के त्यागी का जवाब।